हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित आप सुन सकता हूँ प्रेस्टान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे ना बेसब्री से, आज हम लोग उसी क्लास को करने वाले हैं जी। हम लोग उस क्लास को करने वाले हैं जिस चीज़ के लिए यार हमें एज इसको करने के बाद हमारा कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव कंडक्टेड एज अ PYQ ऑफ 24। ठीक है, देखिए 24 करने का पर्पस ये नहीं कि हमारे 25 कर लिया, 24 कर 23 कर, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो PYQs हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरनेस का मतलब देखिए क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर दैट मींस वी आर फिनिश्ड ऑल चैप्टर्स, ऑल डोमेन चैप्टर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। पहले तो देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए होगा। माइंड में तो होगा कि यार ये 25 के तो क्या क्या चल रहा था, तो यार हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, मतलब A to Z चीजों को हम लोग समझने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पेपर पैटर्न से पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ जो हमारी प्रेस्टाइन क्लासेस की एक चैनल सारी चीजों को प्रोवाइड कराती है, वो क्या क्या चीजें हैं पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो सबसे स्पेशल क्वालिटी जो इसकी फीचर्स देती है हमारी, वो पहली क्या है, हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक एंड गाइडलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी क्या बात, ये जो अपने टेस्ट सीरीज, ये हर एक चैनल प्रोवाइड नहीं कराता। और इस चैनल की हम बात करें तो यहाँ पर A to Z आपको मिलने वाली है। दूसरी बात करते हैं हमारे पास जो इसका प्राइस रखा गया है, काफी कम रखा गया, ऑलमोस्ट ये 2050 मतलब इतने कम कोर्स में इतनी चीजों को प्रिपरेशन कराना मतलब सबके बस की बात नहीं। बट प्रेस्टाइन क्लासेस वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स कैन वांटेड। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि आप हमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर सीधे 7309733765 पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉल भी कर सकते हैं। दो चीजें होगी। एक चीज मन में और था, यार इतना तो कर लिया, हमें नोट्स कैसे मिलेगा, ये भी मन में डाउट होता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप आराम से प्रेस्टाइन क्लासेस को वहां पे PDF नोट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहां से चाहे वहां से कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट खास बात जो यूट्यूब के लिए होती है, यूट्यूब पे अगर आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो बढ़िया, अगर नहीं किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे चैनल के वेबसाइट पे तुरंत आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करिए और हमारे से कनेक्ट हो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, बाकी आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, अभी ये फिलहाल में ऑफर चल रहा है, तो आप इसमें इसके लिए बेनिफिट तो उठा ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात करने वाले होते हैं कि यार क्या क्वेश्चंस पैटर्न्स होंगे, कितने नंबर के होंगे, मार्किंग होगी कैसी, पॉजिटिव में कितना जाएगा, नेगेटिव में कितना जाएगा, है भी कि नहीं है, वो सारी चीजों को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए टोटल तो क्वेश्चन को पता है कि 28 होते हैं, हमारे पास 28 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना तो पता है आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 है। बट टू बी अटेम्प्ट 25, ओनली 25 क्वेश्चन विल बी अटेम्प्ट। आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे तो हम 28 ही करेंगे, लेकिन जो मेन मार्किंग है हमारे लिए अप्रोक्स 25 की बात करते हैं। अब आती है कि भाई ये 100 मार्क्स, तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो 100 मार्क्स को टोटल मिलेंगे कितने, 25 करने पे, तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। एक बात और चीज सबसे खास, ये बंदा नेगेटिव मार्किंग, यहां पर माइनस मार्किंग की जाती है। तो हमें जो 28 क्वेश्चंस करने होंगे तो और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस पे करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव वे में जाए, नेगेटिव वे में ना जाए। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहां पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। चलिए अब आते हैं उस चीजों पे जिस चीज का हमें इंतजार होता है, किसका, क्वेश्चंस का। यार 24 की बात कर रहे हैं सर, तो 24 में क्या किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि फेनिलकेटोन्यूरिया इज इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर एंड इनहेरिटेड एज। तो आपको बताया गया था कि यार जब भी कोई भी अमीनो एसिड्स होती हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ये बना किसके होता है, तो प्रोटीन से होता है। अब प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होती है तो कोई ना कोई तो डिजीज तो होगी होगी। तो वो जो डिजीज हमारे लिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, फेनिलकेटोन्यूरिया, ये किस टाइप का डिजीज है, मेटाबॉलिज्म डिजीज है। अब
दिमाग में आता है कि यार ये किसकी वजह से होगा, तो ये आपको जो फेनिलकेटोन्यूरिया है फेनिल एलानिल एनहाइड्रेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। कौन सा होता है? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या होता है ये? डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। जब अगर ये फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स नहीं बनता तो ये जो फेनिलकेटोन्यूरिया का काम है वो परफेक्टली काम नहीं करता। फिनाइल एलानिन मतलब फेनिल बनता है। फिर इन सब चीजों को हमारे लिए दिमाग में रखना चाहिए कि मेन एंजाइमेटिक रिएक्शंस फेनिल एलानिन का हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर है? अब आइए यहां पर देखते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। ये किस टाइप का आपको ट्रेड देखने को मिलता? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड्स है। देखिए रिसेसिव का मतलब क्या? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। सबसे बात, जब हम लोग मेंडेलियंस पढ़ रहे थे, मेंडेलियन ट्रेड में आपको रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, आपको बताया गया था। डोमिनेंट को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता। ये हमारे पास किस टाइप का ट्रेड होगा? तो ऑटोसोमल होगा, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी होगी। अब मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी होगी किसकी वजह से? तो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर है? ठीक, चलिए बाकी तीनों गलत है, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि क्रोमोसोमल और सेक्स लिंक तो है ही नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम इस स्टेटमेंट बेस की बात करते हैं, देखिए द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डोंट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई क्या इकोलाई में एंटीबायोटिक्स नहीं होती है क्या? भाई यहां पर तो होती है ना हमारे लिए, यहां पर तो होती है, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है? नेगेटिव वर्ड लिख दिया यहां पर। ये आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड, डोंट लिख दिया यहां पर। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द टारगेट डीएनए शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर विद ओरी ऑफ द हाई कॉपी नंबर। देखिए यहां पर आपका क्या मेन होता है कि जो डिजायरेबल जीन्स होती है, नंबर ऑफ कॉपी आप चाहते हैं कि इंक्रीज करे, ये तो भाई आप चाहते ही है ना, ठीक है, आप चाह रहे। अब देखिए यहां पर ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं हो सकता, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट ये भी नहीं हो सकता, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहां आप कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए जो स्टेटमेंट सी ऑप्शन है वो इज सही जा रहा है, करेक्ट, बट सेकंड इज द इनकरेक्ट। सही है? क्लियर? चलिए तो वी आर गोस टू स्टेटमेंट सी, ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको चैप्टर भी पता होगा ना कहां से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन भी पता चला गया यार कौन सा चैप्टर से आ रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है ना, वहां से क्वेश्चन है ये चीजें। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या दिया रहा है? Exonuclease removes the nucleotides from the specific positions within DNA, while exonuclease remove the nucleotides from the ends of RNA। ठीक है, ये तो बात सही है। अब एक चीज देख लीजिए यहां पर, exonuclease function by the inspecting the length of DNA sequence searching for the specific recognition sequences। यहां पर एक चीज और हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी मान चलिए चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस होगा, एक्सोन्यूक्लियस की बात करें या फिर एंडोन्यूक्लियस की बात करें, जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो भी तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करेगा ही। भाई कट किया, मान चलते हैं यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट दिया, तो एक्सो तो आउटर साइड ही करेगा ना, ये क्या करेगा? आउटर साइड कट करेगा, आउटर साइड। अब जबकि जो एंडोन्यूक्लियस क्या होगा? इनर साइड होगा, और वो क्या होगा? स्पेशल साइड होगा, स्पेसिफिक होगा वो। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सोन्यूक्लियस है ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना हमारे लिए, यहां पर तो एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए था, ये तो भाई यहां पर बात करेगा नहीं। ठीक है, यहां के बदले में हमारे पास एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए था, लेकिन क्या यहां पर एक्सोन्यूक्लियस, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ये देखते हैं हम लोग, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट,
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। भाई दोनों तो गलत है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गया ना इसको? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। देखिए यहां पे क्वेश्चंस को हम मेन बस पॉइंट ही देखिएगा। ये दोनों लैंग्वेज में बायलिंगुअल है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं उनको समझ नहीं आता, नहीं ठीक है ऐसी बात नहीं है, वो आप चीजों को यहीं से समझ सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं चाहे हिंदी पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर द प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक वेयर विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स अकर्स। देखिए जब भी बात करेगा ये एनारोबिक कंडीशन की, एनारोबिक कंडीशन की, वहां पर विग्रसली ही होता है, विग्रसली ही किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, बिकॉज ऑफ आपने माइक्रोब्स की तो बात करना है भाई, यहां पर तो माइक्रोब्स की बात करना कर रहा है। देखिए यहां पर अपशिष्ट जल के उपचार के दौरान प्राथमिक अप्रवाह को बड़े एरिएशन टैंक में पास किया जाता है जहां उपयोगी एरोबिक सूक्ष्म जीवों की तीव्रता वृद्धि होती है। क्लियर है? यहां पर विग्रसली होती है। देखिए यहां पर जो एरिएशन दिया गया हमारे पास, इस एरिएशन फ्लैंड में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरी देखिए, in the biological treatment of the wastewater the effluent is passed into the settling tank to allow the flux of the sediment which are masses the virus associated with the bacterial filaments। जिस चीज को हम लोग किसी बॉटल में अगर यहां पर पास करने पर टैंक में मिलता है तो जो पीपीटी बनती है, पीपीटी, वो आपके लिए क्या है, एक किसी न किसी बैक्टीरियल वायरल का ग्रुप होता है, कम्युनिटी होता है। जब भी चीजें यहां पर एक साथ मिल जाती हैं तो पानी में भी आप देख सकते हैं, जब कोई चीज जम जाती है नीचे एकदम सेटल में, बॉटम में जम जाती है तो क्या होता है, वहां पर कुछ इन्फेक्टेड चीज नहीं होती है। अब बोलते हैं पानी साफ नहीं है, अच्छा नहीं है, टैंक को साफ कर देते हैं। तो इन सब चीजों पे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। सही है, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप इजीली कर लेंगे, तो आप मेन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा, दिस ऑर्गेनिज्म इज। अब देखिए यहां पर जो बात कर रहा है ये एक इन्फेक्टेड प्लांट की बात करने वाला, कैसे करता है इसको देख लेते हैं। मान के लिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो यहां पर प्लांट का जो रूट रीजन होता है ना, तो इस रूट में आपको देखेंगे ना बहुत सारे गांठ पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, गांठ में इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं, कुछ इस तरीके से गांठ पाई जाएगी। ये जो गांठ होती है एक्चुअली यहां पे आपको मिलता है क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या मिलता है, एसोसिएशन मिलता है। जब कोई भी चीज, कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर रहा है तो उसके बदले में क्या कर रहा है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये किस प्लांट में है, तो टोबैको प्लांट के किस में, मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा। ये जो टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट, इस टोबैको प्लांट की जो रूट में पाया जा रहा है वो क्या है, मेलोडी मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये किससे बिलोंग कर रहा है भैया, तो एक नीमेटोड्स होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं। देखो यहां पर लिखा ना नीमेटोडा, नीमेटोड्स होते हैं। और ये नीमेटोड्स एक बैक्टीरियल चीज क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अब जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है किससे होता है, तो नीमेटोड्स होता है, ना कि वेल बॉर्म। इससे भी नहीं होगा, स्टेम बोरर से होगा, और बिटल से भी नहीं होगा, इन तीनों से नहीं होना, लेकिन निमेटोड से होगा। कंफर्म, एकदम सही आंसर है, आप लोग आंख बंद लगा सकते हैं इसको। तो ये चीजें हमारे पास फिक्स होती हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फ्रूट। अब आपको पता है यार फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जहां पर एक्चुअली रियलिटी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो वो क्यों कराई जाती है? बिकॉज ऑफ कहते कि एज द इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल पर्पज में किया जाता है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है, और जब वेस्ट होती है तो वहां पर सीड्स होते हैं बहुत सारे, कहते हैं कि वहां पर आउटर कवरिंग जो होती है उन सबसे बचाने के लिए वहां पर हम लोग काम करते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी को सिंपली यहाँ पर रखा भी गया है, स्ट्रॉबेरी को करेंगे तो वहां पर सीड वगैरह होते क्या? नहीं होता, वहां पे देखने को मिलेगा। आइए मजा लीजिए, ठीक है, कैश्यू नट खाइए मजा लीजिए, उसमें आपको कुछ ज्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ता है सिंपली। लेकिन वो बोले तो क्या है, वहां पर फर्टिलाइजेशन की बात नहीं होती है, सादा सादा बात है। देखिए सीरीज बोलते आभासी फल किसे कहते हैं? एक देखिए जो मेन है, एक तो ट्रू फ्रूट्स तो निकाल लीजिए, यहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा भैया, आर्चिगोनिया मेथड में देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरे पूरे जो एंजियोस्पर्मिक आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों को निकाल दें हम लोग, सी और बी को निकाल देते हैं, कितने बचते हमारे पास? ए डी और ई, कहीं मिल रहा है ऑप्शन में ए डी और ई, ए डी एंड ई, कहां दिखा 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 कहां पर है? ए हो गया, डी हो गया, ए सी ई कहां गया? ए सी ई, सी डी ई, ए सी, सॉरी यहां पर ऑप्शन में गलत रख दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में गलत है, ठीक है, इसको नहीं, ये डी ऑप्शन, ए सी एन ई, ठीक है, ये ठीक, ए सी एन ई, दिस वन, ये मूंगफली, ठीक, ये आपके लिए मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ए सी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन होते हैं। देखिए उसको करने के लिए बस थोड़ा सबको ध्यान रखना है कि कौन सा ये आपके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है और इसके लिए कौन से हमारे पास ये एंजाइमेटिक रिएक्शन काम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कौन किसके साथ काम करेंगे ये हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपके पास आपको पढ़ाया गया था बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन का, पीबीआर 322 के स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया था, ठीक है। अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक देखें तो आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, वेक्टर 322 पीबीआर, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। प्लाज्मिड्स होगा, ठीक है, बैक्टीरिया होगा और साइंटिस्ट का नाम, तो इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एम्पेसिलिन किसके साथ करेगा भैया? तो बाम H1 के साथ करेगा, कंफर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टेट्रासाइक्लिन के साथ करने वाला, तो टेट्रासाइक्लिन हमने से काम करेगा किसके लिए? पीएसटी फीचर्स, हाँ पीएसटी फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब बचा हमारे पास दो, रोप सी और ओराई, ओराई हमारे पास एंड रोप, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किसके साथ मिल रहा है, बाम H1 बी थर्ड बी थर्ड बी थर्ड बी थर्ड, ठीक है, ये सेकंड, ठीक है, C4 डी फर्स्ट, डी फर्स्ट, ठीक है, सही है, डी ऑप्शन। देखिए ये जितने भी जा रहे सब किस हमारे पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट है, एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन, प्रोटीन का नाम सुना ना आप लोगों ने, ये सब सब रोप है, ओराई है, ओरिजिन ऑफ इंडक्शन है, ये हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। मेन एंजाइम याद रखिए किसके साथ वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है, किस साइड पे काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो प्लेसेंटा आपने पहले से पढ़ रखा हुआ है, तो इस प्लेसेंटा की बात करते हैं हम लोग। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए ये नॉट लिखा हुआ मतलब नेगेटिव के बारे में बताना आपको, बाकी तीन तो पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव कोई ऑप्शन होगा। प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पहली बात आपको पता है कि प्लेसेंटा का फंक्शन पता है, प्लेसेंटा का फंक्शन पता है, क्या करना होता है ये कि ये नरिशमेंट का काम करता है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, पता है इतना, ठीक है। तो भैया ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नरिशमेंट का सारा काम कर रहा है ना, लेकिन किसका नहीं करता ये आपको पता करना है। फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो, सही है भाई, इतना तो करता ही है।
उसके बाद रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन, ये भी करता है, सही है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। देखिए ये एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या, दिस वन, बी ऑप्शन, प्रोड्यूस द HPL। ये देखिए ये आपके पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये अदर इंडोक्राइन सिक्रीट करते हैं, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो इनका परफॉर्मेंस प्लेसेंटा नहीं करता, ठीक है, ये अदर इंडोक्राइन सिक्रीट करते हैं। कौन? एंडोक्राइन। क्लियर? तो वी आर गोस टू एस ऑप्शन सेकेंड्स, दिस वन, सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is the precursor of the miRNA that transcribed by the RNA polymerase seconds। देखिए यहां पर बोला है कि कौन सा ऐसा mRNA है या फिर RNA है जो RNA पॉलीमरेज के साथ ट्रांसक्राइब्ड हुआ, अभी सेकेंड के साथ ट्रांसक्राइब हुआ है। तो आपको पता है कि ये आपका mRNA, ठीक है, mRNA है। जब ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ाया गया था तो आपको दो पॉलीमरेज बताया था, कि एक पॉलीमरेज सेकेंड बताया गया था, एक पॉलीमरेज फर्स्ट बताया गया था, ठीक है। तो जो पॉलीमरेज सेकेंड है वो किसके लिए प्रिकर्सर काम करने वाला है? प्रिकर्सर का काम करने वाला है, इनमें सब देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो काम किया गया है वो हमारे लिए HNRNA, मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ये प्रिकर्सर काम करता है किसको? HNRNA। इसका फुल फॉर्म हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ठीक है। अब देखिए जो पॉलीमरेज फर्स्ट है ये बाकी सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मतलब ये अदर के लिए, जैसे tRNA हो गया, फाइबर्स RNA हो गया, SNRNA हो गया। क्लियर? तो हम लोग का ऑप्शन बी पे जाएंगे। क्लियर है? तो समझ आ गई बात? कॉन्सेप्ट मेन ये याद रखिए, पॉलीमरेज फर्स्ट एंड पॉलीमरेज सेकेंड, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 Biofertilizers are the organic like the bacteria and the fungi and cyanobacteria are enrich the nutrient quality of the soil। देखिए बात सही है, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, चाहे फंगी की बात करें, चाहे साइनोबैक्टीरिया की बात करें, सब क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। क्या? डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। और जहां पर डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो हमारे सॉइल को एनरिच ही करते हैं, नो डाउट्स। ये सही लाइन है, स्टेटमेंट सही बोला जा रहा है। वही हम बात करते हैं सेकेंड वन की, द एजोस्पाइरलम एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब जहां पर नाइट्रोजन कमी होती है वहां पर तो भाई एजोटोबैक्टर का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, नाइट्रोबैक्टर नाम सुना होगा। तो हमारे पास एजोस्पाइरलम है जो भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है जी। अब ये भी स्टेटमेंट सही है, तो देखते हैं ऑप्शंस में, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, सही है, क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला, scientists took the blind approach of the sequencing of the whole set of the genome and later assigned the different regions the sequence with the functions this method is called। देखिए एक चीज मुझे बताइए, सबसे सिंपल है, ये आपका डीएनए सीक्वेंस है। अब आपको पता है कि यहां पे कोई ऐसा जीन्स है जो हमारे बॉडी के लिए अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंड को कुछ इस तरीके करेंगे, यहां से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर यहां जो नंबर ऑफ जीन्स होगा उसको रिमूव करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे। ये जो प्रोसेस होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनडिजायर्ड या फिर अनवांटेड सीक्वेंसेस एंड टू फिल द अनदर वन विच इज द डिजायर्ड, दिस कॉल्ड इज द एनोटेशंस जी। कैरोटाइपिंग, जीन मैपिंग या फिर ESTs नहीं कहा जाता, सीक्वेंस ऑफ एनोटेशन कहा जाता है, मतलब किसी चीज को सीक्वेंस में लगाना, इंसर्ट करना, डिलीट करना।
ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना। दिस सीक्वेंस इज गोज टू एज सीक्वेंस एनोटेशन। सही है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। आफ्टर ग्रोइंग अप ई कोलाई इन NH4Cl हुआ, यहां पर देखिए NHCl लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये only the nitrogen for the many generation and the cells were transferred to the medium of NHCl, देखिए ammonium NH4Cl, and the cells were allowed to grow and divide. What would be the propagation of the light and the hybrid DNA molecules of after the 2 hours? देखिए आपको पता है कि 20 minutes, अगेन 20 मिनट्स एंड अगेन 20 मिनट्स, मतलब तीन समय देखा जाए तो कितने हो गए, 60 मिनट्स हो गए। और हमें कितने के 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स। अगर हम इस 120 मिनट्स को देखें ना, तो आपको एक मैंने स्टैथल एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। उस स्टैथल एक्सपेरिमेंट में यही बताया गया था कि जब ई कोलाई को NH4Cl के सीक्वेंस में डाला जाता है, सोल्यूशन में डाला जाता है, वहां आपको दिखाया गया था 2 तरीके के कलर्स में मिले थे। 2 कलर के मतलब आप कह सकते हैं कि वहां पर लाइट और हैवी वेट के 2 आपको कंपोनेंट मिले थे किसके, डीएनए सीक्वेंसेस के, स्टैथल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये उसी बेस्ड पे क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो 20 मिनट 20 का हम लोग ई कोलाई का नाम रखे गए, वहां पर डीएनए को लिया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको देखने मिल जाएगा, टोटली मिल जाएगा आपको। तो इसी बेस पे बताने का 2 घंटे में इसका क्या मतलब क्या डिविडेशन होंगे, मतलब जो डीएनए का कैसा होगा वहां पर। तो आपको मैं बता दूं सीधे यहां पर, तो ये जो 62 लाइट्स होंगे, 2 हाइब्रिड होंगे कंफर्म। आप देख सकते हो एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा, ये जो मेन आंसर के पास 62 लाइट एंड 2 हाइब्रिड्स। ठीक है, ये कंफर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। तो स्टैथल एक्सपेरिमेंट एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following sexually transmitted infections is not completely curable? देखिए एक चीज तो हमेशा हम लोग को ध्यान में आता है कि यार क्योरेबल का मतलब है कि जो अच्छे से ठीक हो जाए, लेकिन यहां पर बोला गया कि इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, मतलब वो ठीक नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, जेनिटल हर्पीज एंड ट्राइकोमियासिस है। एक चीज तो क्लियर है, आपने नाम सुना होगा एसटीडी पढ़ा होगा ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स में। तो ये जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज तो ये देखने मिल जाती है। आपने सिफिलिस भी पढ़ा था, एड्स भी पढ़ा था, गोनोरिया भी पढ़ा था, और ट्राइकोमोनियासिस भी पढ़ा था। इन तीनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मे भी किया जा सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एंटीडोट मिल जाते हैं। एड्स का तो नहीं होता, बट यहाँ पर मिल जाते हैं, क्यूरेबल हो जाते हैं। लेकिन जो जेनिटल हर्पीज एक्चुअली वो वायरस से होता है, वायरस से होता है। और अगर किसी को एक बार हो गया ना, तो उसकी बॉडी से वायरस जाता ही नहीं है। ठीक है, इसकी बॉडी से वायरस जाता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट क्यूरेबल नहीं मानते हैं। इसी वजह से मेन रीजन है कि वायरस की वजह से, और ये वायरस जिसकी बॉडी में अटैक कर गया ना, वहीं पर रहेगा। बस हाँ ये करते हैं, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय सम मेडिसिन। ठीक है, तो सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है बाय मेडिसिन। ठीक है, इतना किया जा सकता है आपके लिए, तो ये चीज हम याद रखिए। तो हम लोग जो ऑप्शन जा रहा है वो थर्ड पे जाएगा। क्लियर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ क्लोनिंग डीएनए कॉमनली यूज्ड होस्ट वर, सिंपल है। देखिए ये पूछा गया होस्ट, होस्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, इंट्रोड्यूस करा के उसकी नंबर ऑफ कॉपी बढ़ जाए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉपी विल इंक्रीज। भाई हमारा तो मन यही है कि अगर हम किसी का हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो नंबर ऑफ कॉपी वो बढ़ जाए। तो किसके हम कर सकते हैं? क्या आपको ये वायरस में कभी हमने ऐड किया है क्या? फंगी में कभी ऐड किया है क्या? ना ना ना, हम लोगों ने किया है बैक्टीरिया में, ईस्ट में किया हुआ है। तो ऑप्शन ए एंड सी कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए एंड सी, गुड, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए सही है।
एकदम सही है वो, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। पहली चीज है कि आपके पास देखिए यहां पर लिस्ट दिया हुआ है, एक बैरियर दिया हुआ है और इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, किसका हम लोग कहां पर यूज करने वाले होते हैं। तो यहां पर फिजिकल लिखा, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनेंस। तो देख लेते हैं हम लोग पहले की चीजों को। फिजियोलॉजिकल में हम लोग बस बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं भाई, सलाइवा से करते हैं, ठीक है। और फिजिकल की बात करें तो म्यूकस की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये दो तो मिल गए, एकदम कंफर्म मिल गए। अब वो देखिए ए सी ए बी, ए का तीसरा की आपको देखना, ए का तीसरा मिल गया यहाँ पर, और कहीं आपको देखने को मिला ए का तीसरा यहाँ मिल गया, बी का चौथा ये मिल गया, यहाँ पर भी चौथा मिला है, और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। मतलब ऑप्शन बी पे एकदम धड़ाक से जाइए और मिला दीजिए, ठीक है। सी का दूसरा, ठीक है, और ए का पहला, क्लियर। दो मिल गया तो दो अपने आप मिल जाएगा आपको। मेन पॉइंट पे याद रखने किसको किसको, इन्हीं चीजों को, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेन स्टेटमेंट बेस्ड जो असोसिएशन बेस्ड पे आते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ द फिग ट्रीज शो द टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद पॉलिनेटर्स स्पीसीज ऑफ द वास्प। देखिए अंजीर की कई प्रजातियां ततैया के परागण के साथ एक सघन संबंध दिखाती हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द फीमेल वैप्स फ्रूट्स इज द म्यूचुअलिज्म। और मादा ततैया और अंजीर के फलों के बीच का जो पारस्परिक संबंध है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, ठीक है, सही जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिलता भी है। जी ऑप्शन ए इज द करेक्ट जाएगा, क्योंकि वो जहां पर म्यूचुअलिज्म करते हैं ना वहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो देखने को मिल जाएगा आपको। क्लियर है, एक मिनट मैं दिखा दूं आपको। 1-to-1 रिलेशनशिप विथ पॉलिनेटर्स ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 17 देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडेनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। देखिए जो डीअमीनेज डेफिशिएंसी के बारे में क्या बताना है आपको, ADA is caused due to inversion of the gene adenosine deaminase, ADA सही है, एकदम सही है भैया, इसी के थ्रू तो ठीक किया जाता है। दूसरा हमारे पास है genetically engineered lymphocytes are used in the gene therapy by treating the ADA deficiency। ये जो इलाज के थेरेपी में आनुवंशिक रूप से संशोधित लिम्फोसाइट्स का यूज किया जाता है, एकदम करेक्ट भाई, किया जाता है। ADA deficiency can be treated with enzyme replacement therapy। ADA कमी को एंजाइम के थ्रू थोड़ी करते हैं हम लोग, वहां पर तो बोन मैरो से करते हैं, जीन से करते हैं, या फिर हम लोग ADA deficiency। बट सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही पूछा है तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए बोन मैरो तो बहुत सही है, जो एडेनोसिन डाइअमीनेज की डेफिशिएंसी होती है ना वो एक्चुअली बोन मैरो के थ्रू भी ठीक किया जाता है और जीन थेरेपी के थ्रू भी ठीक किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये एंजाइम थेरेपी से ठीक नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगेन ये तीसरा फिर क्वेश्चन आया, ये मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली आता है, 4 नंबर 5 नंबर तो ऐसे मिल जा रहे हैं आपको, बस इसको ध्यान से देना है किस चीज को कैसे करना है। देखिए ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, और हार्डी-बिनर प्रिंसिपल्स है, और ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन टू द स्पेसिएशन है। अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो हम लोग, तो आपको चैप्टर पता है कि हार्डी-बिनबर्ग आपने लास्ट चैप्टर पढ़ाई था, वहां पे जब लास्ट चैप्टर पढ़ ले तो हम लोग पता चल जाता है नहीं यार ये ऐसी चीज हमको देखने मिलेगी, जहां पर भी आपको ये मिल जाए कि यार ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है तो भैया जेनेटिक इक्विवेलेंट की बात करने वाला है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो सर्वाइवल और मार्सुपियल की बात करते हैं, फाउंडर इफेक्ट बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। तो वो चीज को देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा। हार्डी-बिनबर्ग ये तो कंफर्म है, साल्टेशन होता है भैया। बी का फोर्थ जेनेटिक, ये सही है, अब सही हो गया, ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब सही है, डी का फर्स्ट, ठीक है, अब ये आपका ऑप्शन सही है। क्लियर, ये है, आपको याद रहिए कि हाँ कॉन्टिनेंटल में हमारे पास जेनेटिक इक्विलिब्रियम होती है
और ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास सर्वाइवल मार्supials होती है, और हमारे पास जो सिग्नल लार्ज म्यूटेशन एज फाउंडर इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट, देखिए जेनेटिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार हाउ मेनी ब्रीडिंग प्लांट्स विल सेलेक्टेड बाय द मेंडल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। कितने किए थे? तो 7 कैरेक्टर्स याद रखिएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये हैं 7 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर्स मोस्टली आपके याद रहने चाहिए कि भाई हाँ टॉल लिया था, ड्वार्फ लिया था, राउंडेड लिया था, व्रिंकल्ड लिया था, वो याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए भैया, यहां पर रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। किससे? रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन इन मेल की बात करने वाला है, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करने वाला है, मेल और फीमेल की दोनों बात करने वाला है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस मेल्स ट्रांसफॉर्मेशन द स्पर्मेटिड्स। देखिए जब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है इनटू द स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में जब स्पर्मेटिड्स बनता है, मैच्योर होता है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है भैया? तो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और वही हम बात करते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और जब वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है तो देन वाई इज आइडेंटिफाई। तो आपको उस क्लास ड्यूरेशन में आपको बताया गया था स्पर्मिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड y इक्वल्स टू स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि बस हाँ यार वो स्पर्मेटिड था, स्पर्मेटोजोआ में मैच्योर हो रहा था, निकल रहा, तो क्या कहलाएंगे उसको? तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, और जब सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकला तो उसको स्पर्मिएशंस बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Given the below two statements, amniocentesis is the legally banned to check the female fetus sites in India. It is the true line. ये स्टेटमेंट इज द ट्रू लाइन फॉर द ऑल इंडियन वुमेन्स। ठीक है, जितने भी इंडियन वुमेन्स होती है ना, यहाँ पर एकदम टोटल एकदम सही बोला जा रहा है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का वोम रीजन टेस्ट नहीं किया था, फिटिसाइड रीजन टेस्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया में बैन कर चुका है। क्योंकि वहां पर ये देखा जाता चेकआउट कि इनर साइड द फीमेल्स द बेबी विल ग्रोन एज मेल एज वेल एज फीमेल, तो वो तो टोटली आपको बंद कर दिया गया है। दूसरी पॉइंट देखिए क्या बोला जाए। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, देखिए यहां पर तो काफी लेंदी प्रोसेस था, सीजेरियन प्रोसेस होती है, और ये तो बिल्कुल भी स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज करेगा भैया, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यहां तो काम ही नहीं करेंगे वाले। तो आपके लिए जो पहला स्टेटमेंट होगा ये सही होगा, जबकि सेकंड गलत होगा। तो आपको ऑप्शन पे चलते देखते क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, सी ऑप्शन, ये सब गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of the production of the organic matters during the photosynthesis. The true? सही है, एकदम सही है भाई। फोटोसिंथेसिस के समय ही तो सब कुछ होता है, लाइन सही बोल रही है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो NPP इक्वल्स टू GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस रेस्पिरेशन, तभी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकलती है। दूसरी चीज, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ये ज्यादा होती है क्या हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? पता चलता है क्या हमें कि बहुत ज्यादा होती है? नहीं भैया, ये ज्यादा होती है। ये लाइन सही है, स्टेटमेंट। सेकेंड इज इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। सही है, क्लियर? तो याद रखिएगा हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड माइनस रेस्पिरेशन कर लेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, which of the following deadly disease is completely eradicated through use of vaccines and immunization programs? देखिए एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे वैक्सीन्स की, तो आपने देखा होगा गांव में अक्सर वुमेन्स आती हैं आशा बनके। क्या?
आशा बन के आती हैं, हर मंथ आती हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, बेबी को भी इंजेक्शन देते हैं 5 साल तक। तो वो क्यों देते हैं? इम्यूनाइज करते हैं। इम्यूनाइज का मतलब वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, उनके अंदर पहले से इंजेक्ट कर देते हैं क्या? एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी रहे तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो आपने देखा होगा यार, डिप्थीरिया तो नहीं, ये तो होता रहता है, इसमें कोई इसको कम नहीं कह सकता। हुपिंग कप्स भी होती रहती है, लेप्रोसी भी होती थी, लेकिन चेचक को किया जा सकता है कंप्लीटली। और आपने देखा होगा अपने बहुत कम लोगों को चेचक वगैरह होती है, बहुत स्मॉल पॉक्स वगैरह होती है, वो नहीं होता है जो बहुत मोस्टली कहते हैं जो वायरस होने वाले चीज ना, वायरस तो होता ही है, ठीक है, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, उनके लिए वो ज्यादा क्रिएट करती है। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है बाय द वैक्सीन्स, बाय द इम्यूनाइजेशंस। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस। देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होमोलॉगस। आपको जब हम लोग ने क्लास में दिखाया गया तो आपको एविडेंस पढ़ाया गया था एनालॉगस ऑर्गन एंड होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन तो आपको दिखाया गया था कि यार की जो ओरिजिन होती है सिमिलर होती है, बट फंक्शन आपका डिफरेंस होता है। यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट होता है बट ओरिजिन सिमिलर होती है, बताया गया था आपको। अब देखिए, इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा होती है। होमोलॉगस ऑर्गन इज इंडिकेटेड द कॉमन एंसेस्ट्री। भाई सही बात है, कॉमन एंसेस्ट्री बताता है। चीता एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर बट पैटर्न बोन्स द फोर लिम्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स ब्रेन्स ऑफ द होमोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द होमोलॉगस ऑर्गन अडॉप्ट द परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इन अ हैबिटेट। भाई ये सब सही है, एकदम सही है, बट ये जो ऑप्शन है वो ना, वो इनकरेक्ट है। भैया जो ह्यूमन बीइंग्स का फोर लिम्स है वो खाने काम आता है, दौड़ने काम थोड़ी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? डिफरेंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो बी आर गोज टू एस, बी ऑप्शन। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आपको मैंने क्लास में बताया, उस टाइम को आप देख सकते हैं कि मैंने बकायदे को नोट्स में दरवाया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, arrange the steps of the artificial hybridization in the correct sequence of their occurrence। एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करानी है आपको। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो वो स्टार्टिंग किससे होती है? आर्टिफिशियल की तो बैगिंग से होती है, ठीक है। बैगिंग का मतलब ये होता है क्या? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द अपर पार्ट रीजन। तो ऑप्शन ए तो एकदम सही जा रहा है। उसके बाद क्या करना है? पॉलिनेट कराना। तो पॉलिनेट करने का क्या मतलब पता है? स्टिग्मा टू एंथर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कहीं दिख रहा है आपको स्टिग्मा, ठीक है, रिसेप्टिविटी, ये ऑप्शन। एक और कर लेते हैं हम लोग। जब स्टिग्मा पहुंच जाता है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन्स का, जी। अब आप देख लीजिए, 3 ऑप्शन मिल गए तो बाकी 2 तो मिल ही जाने अपने आप। देखिए ए सी बी, ये सी बी मिल गया आपको, ई डी बचा है, तो ई पहले हो जाएगा, डी बाद में, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर पॉलिनेशन में पढ़े ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें में ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अ पर्सन shows the mutation in the hemoglobin B gene chromosomes number 11 then affect the globin chain by synthesis, is suffering from। देखिए आपको जब हीमोग्लोबिन पढ़ाया गया था ना, मतलब तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ाया गया था। वहां पर आपको एक चीज बहुत सारे हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ाए गए थे, बहुत सारे डिजीज पढ़ाए गए थे। इनमें से आपको बताने के किससे किससे होता है। तो आपको जो सबसे खास यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है कि जो नंबर 11 पे आता है ना, वो कॉज किससे करता है? थैलेसीमिया करता है। थैलेसीमिया में कई बताया था, अल्फा बीटा बताया गया था। अब इसमें आपको क्वेश्चन में किसका होगा, किसका किसका होगा। देखिए हीमोफिलिया तो होगा नहीं, कंफर्म है, ये नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया आयरन कमी से, ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये क्रोमोसोम की बात करें तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हेमोफिलिया मतलब इनहेरिटेड है, कलर ब्लाइंडनेस पे कोई कम नहीं। बच गया ये अल्फा और बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो हमारे पास जो अल्फा थैलेसीमिया होती है ना, ये 11 नंबर पे आती है, ये सबसे खास, ये फर्स्ट। बी ऑप्शन इज गोस टू द राइट आंसर, और बी वाला गलत है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां की हम बात करते हैं कि अगर किसी भी वाटर बॉडीज की बात करना है, मतलब मेन है कि किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है, कैसे करना है, इसके लिए बात करना है हम लोग को। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द मोर्टेलिटी ऑफ द फिश एंड द अदर एक्वेटिक क्रिएटर्स इन द वाटर बॉडीज डिस्चार्ज विद द सीवेज। भाई पानी में सीवेज बह रहा है तो उसमें कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है?
एक्सीलरेट द यूट्रोफिकेशन, तीव्र पोषक तत्व समृद्धि, यूट्रोफिकेशन प्रॉपरली हो रही है, या फिर लो बीओडी, हाई बीओडी, या फिर एल्गल ब्लूम्स, लो बीओडी होती है वहां पर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? कम होती है, इसकी वजह से इजीली उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉट रीजन फॉर द मोर्टेलिटी, भाई न मरने का रीजन तो ही होता है। कौन सा मछली और अन्य जीवों की मृत्यु का कारण नहीं है? भाई नहीं होने मतलब क्या है? हाई बीओडी थोड़ी बोल रहा हूं कि बहुत इसका डिमांड है, नहीं, एकदम लो बीओडी है, ठीक है, लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? तो वी आर गोस टू एज द ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टेल, देखिए ये क्वेश्चन आपके इस पीवाईक्यू सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आई होप कि आप लोगों को दिमाग खुल गया होगा यार, क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं आए थे, इजीएस्ट वे में आए थे, हम लोग इसलिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विच द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जर्व व्हाइल असिमुलेटिंग द इन रिस्पांस टू एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई पर जाने के बाद आपको क्या चीज देखने मिलती है? देखिए व्यक्ति ऊंचाई रोग पे प्रति अनुकूल असिमुलेशन पे कर रहे हैं, कौन सा परिवर्तन नहीं देखा जा सकता? देखिए इंक्रीज द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, अगर हम ऊपर जाते तो क्या हमारे नंबर ऑफ सेल्स के जो बढ़ जाते हैं क्या ब्लड सेल्स, ऐसा होता है? नहीं। हाइयर आरबीसी काउंट, मतलब बढ़ जाएगी तुरंत, भी काउंटिंग बढ़ जाएगी, टीएलसी डीएलसी हो जाएगा यहाँ पर? नहीं। इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, उसमें वृद्धि हो जाएगी। या देखिए सबसे मोस्ट, ये तो देखिए होता है यहाँ पर, अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज इन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमारा जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी थी ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास, इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन यही है, तो हमें किससे जाना है? बेस्ट ऑप्शन के थ्रू जाना है। क्लियर है? चलिए, एंड दिस इज द लास्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे आपको जो कोर्सेज दिखने मिल रहे हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, अगेन मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, बट अभी बता रहा हूं कि इस प्लस क्लासेस को प्लीज एनरोल जरूर करिएगा। एकदम आराम से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड करिए, एनरोल करिए, और हमें कांटेक्ट भी करिए। कहां से? यहाँ से। ये 24/7 आवर्स आपको अवेलेबल मिलेगा, आपको गाइडलाइन प्रॉपर दिया जाएगा एनसीटी एग्जाम चाहे सीटी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए पीआईक्यूज के, और लेटर ऑन 23-22 को भी हम लोग करा देंगे। और तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।